नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा रावत। अपना परिवार समाचार की इस विशेष चर्चा में आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। महिलाओं को हम देखते हैं छोटी सी एज में लड़कियों को स्पेशली छोटी से लेके बड़ी तक बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं। आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में महिलाएं अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, जिसके कारण उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेके आज हमारे साथ हैं सुभारती की वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर नीलम गोयल जी, जो कि हमें महिलाओं में कौन-कौन सी समस्याएं होती हैं, उनसे किस तरह के हम बचाव कर सकते हैं, क्या-क्या सावधानी बरत सकते हैं, उसको लेकर हम आज बात करेंगे डॉक्टर नीलम मैम से। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी इस नमस्कार विशेष जी। चर्चा में। अ, मैम आजकल क्या है, हम देखते हैं लड़कियों को बहुत छोटी एज में मासिक धर्म शुरू हो जाता है, जिसके कारण कई सारी परेशानी हो जाती है उनको। तो क्या कारण है जो उनको जो समस्याएँ कुछ साल बाद आती है, आजकल जल्दी होने लगी है? क्या कुछ समस्याएँ हैं? क्या इसके कारण? कई कारण हो सकते हैं। आजकल बालिकाएँ जो हैं उनको मासिक धर्म ये देखा गया है कि 9 साल, 10 साल ऐसी उम्र में शुरू हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अभिभावक चिंतित हो जाते हैं कि ऐसा क्या है। पहले ये 12-13 साल की उम्र में शुरू होते थे, अब थोड़ा और आगे खिसक गए हैं। तो इस वजह से उन्हें इस चीज़ की चिंता होती है कि मासिक धर्म इतनी जल्दी क्यों शुरू हो गया। इसके कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। आजकल ये देखा गया है कि थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती हैं। अगर मासिक धर्म जल्दी आ गया है तो डॉक्टर की एक जांच तो अवश्य होनी चाहिए, और जिसमें कि उनका हार्मोनल लेवल्स चेक करना थायराइड के, या कोई और मेडिकल रीज़न तो नहीं है जल्दी शुरू होने का। अगर कोई और मेडिकल रीज़न नहीं है डॉक्टरी जांच के बाद, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। और इसके कई सारे कारण हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डाइट में देखा गया है कि आजकल बहुत हाई प्रोटीन डाइट पे ज़ोर दिया जाता है, क्योंकि लड़कियां जो है कार्बोहाइड्रेट्स फैट सब अवॉइड करती हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट लेना या बहुत ज़्यादा दूध का कंजम्पशन जो होता है, उस वो भी एक कारण हो सकता है। तो इसका एक कारण नहीं होता, इसके कई कारण होते हैं। और इसके लिए अगर माँ बाप चिंता कर रहे हैं तो एक डॉक्टरी जांच अवश्य करानी चाहिए कि इसका कोई हार्मोनल या कोई मेडिकल कारण तो नहीं है। अगर लड़की वैसे स्वस्थ है और जल्दी पीरियड आ गया है तो बहुत ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं होती। मैम आजकल लड़कियों में एक कॉमन सी प्रॉब्लम कह सकते हैं हम, पीसीओडी की प्रॉब्लम है। उसका क्या कारण है कि हो जाती है और क्या कुछ इसका बचाव हो सकता है? क्या कुछ इलाज है इसका? पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में ये देखा गया है कि बच्चे का वजन, लड़की का वजन ज़्यादा हो जाना, या फिर उसको थोड़ा फेस पे या चेस्ट के ऊपर बाल आ जाना ज़्यादा, या दाढ़ी वाले एरिया में बाल आ जाना ज़्यादा, हिरसुटिज्म कहते हैं जिसको, या फिर उनके पीरियड मिस हो जाना 2-2 3-3 महीने और रेगुलर ना होना पीरियड्स, है ना। तो बेसिकली पीसीओडी के यही लक्षण होते हैं, जिसमें कि एक परीक्षण कराएं और अल्ट्रासाउंड कराएं और हार्मोनल टेस्ट कराएं। ये बेसिकली एक हार्मोन्स का डिस्टरबेंस होता है, जिसमें हमारे दिमाग में एक ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, और एक अंडेदानी, इनके बीच में जो जूसेस होते हैं उनको हार्मोन्स कहते हैं, जो हमारा मतलब मासिक धर्म को रेगुलेट करते हैं। तो उसमें भी कोई डिस्टरबेंस अगर होता है, चाहे वो खान पान से हो, चाहे स्ट्रेस से हो, चाहे लाइफस्टाइल प्रॉपर ना होने की वजह से। लाइफस्टाइल में आजकल बच्चे जो हैं वो पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रेंच फ्राइज और ये सब बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो कि एक पौष्टिक आहार तो नहीं है। हमारा हिंदू खाना जो है, जो हमारा इंडियन फूड है, वो एक बहुत बैलेंस्ड वे में प्लान किया हुआ है हमारे पूर्वजों द्वारा, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, तो वह सबसे बढ़िया है। लेकिन ये डाइट चेंज जो अभी हुआ है फास्ट फूड की वजह से, इसकी वजह से ये लाइफस्टाइल एक चेंज हो गया, जिसमें एक्सरसाइज की जगह मोबाइल फ़ोनों में बैठे रहना और एक्सरसाइज ना करना, और फिजिकल हाँ, एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी ना करना, इसकी वजह से पीसीओएस काफ़ी कॉमन है। नहीं, इसका जो मेन कारण है वो खान-पान कह सकते हो या फिजिकल एक्सरसाइज?
खान पान एवं हार्मोनल डिस्टर्बेंस। और हाँ। आजकल लड़कियों में महिलाओं में एक आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लगी है कि यूरिन इन्फेक्शन, वाइट डिस्चार्जिंग वगैरह जो लड़कियों को होती है, इसका क्या कारण है? थोड़ा सा जो वाइट डिस्चार्ज या श्वेत प्रदर जो होता है लेडी के अंदर, हर लेडी में होता है, जो कि मतलब अ, लड़की को जब माहवारी शुरू होती है उसके बाद शुरू हो जाता है। और जो नॉर्मल डिस्चार्जेस होते हैं हमारे उसके यूट्रस के, वजाइना के, इनके गर्भाशय से जो भी आता है तो वो कॉमन होता है। लेकिन यदि वह जो है फाउल स्मेलिंग हो, मतलब उसकी उसमें बदबू हो या उसका कलर सफ़ेद ना हो के ग्रीनिश या मतलब येलोइश हो, या उसमें खुजली हो, या वो मात्रा में बहुत ज़्यादा हो, अगर ऐसा है तो वो इन्फेक्शन बताता है कि इन्फेक्शन हो गया है, जिसके लिए इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मैंने डॉक्टर से सुना है कि यूरिन इन्फेक्शन का एक मुख्य कारण शुगर भी है। क्या उसके लिए भी हाँ, कुछ? शुगर की जांच हम लोग हमेशा जिनको बार बार श्वेत प्रदर और यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उसकी शुगर की जांच हम कराते हैं। ऐसा देखा जाता है प्राय कि भी जो जिनको शुगर की बीमारी होती है उनको बहुत जल्दी ये इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। वह ज़्यादा बेसिकली शुगर जो है वो आपके उसमें मतलब टिश्यूज़ में ज़्यादा है शुगर, तो जहाँ शुगर होती है वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो अगर आपका जो शुगर लेवल है मेंटेन नहीं है ब्लड के अंदर तो आपको इन्फेक्शन होने की बार बार शिकायत हो सकती है। जैसे लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनको नहीं पता होगा कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो पेरेंट्स को स्पेशली माओ को किस तरह से बच्चों को समझाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह से फेस करना? माओ को, लड़कियों को देखना तो होता ही है, पूछना भी होता है उनके मासिक धर्म के बारे में, या उनको कोई भी नीचे एरिया में अगर कोई दिक्कत है तो लड़कियों को अपनी माँ से शेयर करना चाहिए ताकि उनको प्रॉपर डॉक्टरी जांच मिल सके और उनका इलाज हो सके। और माँओं को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बालिका जो है पानी सही से पी रही है ना। कई बच्चे होते हैं वो मतलब पानी पूरी मात्रा में लेते ही नहीं है। पानी 2-2.5 लीटर पानी मतलब हर उसमें पर्सन में जाना चाहिए ताकि आपका यूरिनरी सिस्टम जो है, जो पेशाब और मूत्र जो भी सिस्टम है वो क्लियर रहे। और अगर कोई शुगर या कुछ और बालिका को हो जाती है तो उसका ब्लड शुगर का जांच होना चाहिए। और अगर यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो एक अल्ट्रासाउंड अवश्य होना चाहिए कि कोई पथरी वगैरह तो नहीं है। अच्छा, पथरी अगर किसी को बनी है तो वो भी एक रीजन हो सकता है? हाँ, यूरिन इन्फेक्शन का वो भी एक रीज़न हो सकता है। और रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शन में तो ज़्यादातर पथरी का क्या ही मतलब कारण अगर होता है। किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको क्या बार बार अगर प्रोसीजर? इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके मूत्र की जांच होनी चाहिए, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक कल्चर सेंसिटिविटी और अल्ट्रासाउंड, और एक एक्सरे एब्डोमेन। उससे हमारे बहुत सारे कारण रूल आउट हो जाते हैं और इलाज हो जाता है। अगर पथरी नहीं है तो मेडिकल मैनेजमेंट हो सकता है, उसका दवाइयों से हो सकता है। अगर कोई पथरी है जिसे निकालने की ज़रूरत है, उसके अलग मापदंड होते हैं कि वो उसको मतलब उसका इलाज सर्जिकली होना है या मेडिकली होना है, तो वो एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाके हो सकता है। कई बार लोकल कॉज भी होते हैं, जो मूत्राशय होता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो या पथरी हो या कोई ग्रोथ हो तो वो उसके लिए एक यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अ, आजकल एक और समस्या बांझपन की, शादी के बाद जब हम कंसीव करना चाहती है महिलाएं तो कंसीव नहीं हो पाता, मतलब बांझपन इतना ज्यादा बढ़ गया है, उसका क्या कारण है? देखिए पहले जो महिलाएं थी वो होम मेकर्स थी, वाइफ हाउस वाइफ्स थी, और शादी भी जल्दी हो जाती थी। 19-20 साल की लड़की की शादी भी कर देते थे, उनको प्रेगनेंसी भी जल्दी हो जाती थी और ज़्यादातर 30 की उम्र तक बच्चे जो भी उन्हें चाहिए वो हो जाते थे। तो वो उसमें अंडे भी स्वस्थ होते हैं, और औरत के जो अंडे होते हैं वो स्वस्थ अंडे होते हैं जिनसे बेहतर बच्चा बनने का की उम्मीद होती है। आजकल लेडीज़ प्रोफेशनल हो गई हैं और अपने प्रोफेशन की वजह से शादी भी डिलेड हो रही है, वो भी 30-31 साल तक डिले कर देती हैं।
उसके बाद जब प्रेगनेंसी का कंसेप्शन या का टाइम आता है वो 33-34 इस उम्र तक पहुंच जाती हैं। तो हाँ, तो उस इतने उस में अंडे भी थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि हर महीने अंडे बनते हैं और अंडे दानी के अंदर अंडे कम हो जाते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी थोड़ी डाउन हो जाती है। और दूसरा, अगर महिलाएं किसी से रिलेशनशिप में हैं मान लो, तो और वो कोई अबॉर्शन करा लें या कुछ और मतलब कॉन्ट्रासेप्शन लेती हैं या उसके किसी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इस वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, जिसमें सबसे कॉमन कॉज ट्यूबल ब्लॉकेड होता है। जो हमारी फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जो गर्भाशय की जो ट्यूब्स होती हैं जिसमें से अंडा नीचे उतरता है, तो वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, ये समझ लीजिए एक एक बाल जितना बड़ा। अगर उसमें सोजिश आ जाए किसी प्रोसीजर की वजह से या इन्फेक्शन होने की वजह से या मल्टीपल पार्टनर होने की वजह से, तो बांझपन कॉमनली देखा गया है। आजकल महिलाओं में एक और बड़ी समस्या है, यूट्रस कैंसर हर दूसरी तीसरी महिलाओं को होने लगा है। इसको हम कम किस तरह से कर सकते हैं? महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर बहुत कॉमनली देखा गया है। इसमें बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आजकल बालिकाएं या महिलाएं अगर वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर रखती हैं, है ना, तो वो एक्सपोज्ड रहती हैं कैंसर के। या फिर अपने जो इन्फेक्शंस होते हैं बच्चेदानी के, वो उनका समय से इलाज नहीं कराती हैं। या फिर बहुत सारे, जैसे पहले ज़माने में 7-8 बच्चे करना या इतने मतलब मल्टीपल बच्चे करना, तो वो औरतें ज़्यादा प्रोन होती हैं कैंसर के। इसमें हमें उनको ये बताना है कि अपना समय से अपना स्त्री रोगों को दिखाएं और उसमें पैप स्मीयर करवाएं, जो कि ये बच्चेदानी का पानी होता है, उसमें कैंसर के अगर सेल होंगे तो वो अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है। और कॉल्पोस्कोपी होती है, जिसमें दूरबीन की जांच होती है नीचे से, जिससे बच्चेदानी का मुंह और वजाइना का पूरा चेकअप होता है कॉल्पोस्कोपी से। तो और एचपीवी स्क्रीनिंग होती है, वो अवश्य कराना चाहिए हर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, जैसे 15 से 50 की उम्र में। और इसको रोक वैक्सीनेशन तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर फ्री भी लग जाए लड़कियों को तो बहुत अच्छा रहेगा। उसकी कीमत 2 से 3 हज़ार रुपये की होती है और 3 डोज लगती हैं उसके अंदर, तो हर जना शायद अफोर्ड नहीं कर पाता है। अगर इसके कैंप लगा लगा के वैक्सीनेशन भी लगाया जाए तो अवश्य ही इसका होने का जो परसेंटेज है वो कम किया जा सकता जो है। आपने वैक्सीन के बारे में बताया, वैक्सीन किस एज में लगवा सकते हैं? हर किसी को लगवानी चाहिए या सिर्फ जिनमें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में शुरू कर देना चाहिए। 15 हाँ के जी, बाद आप हाँ कभी भी लगवा हाँ, सकते हैं। लगवा अगर लें। आपको हाँ लगता है, हाँ। उनको स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं और अपना ध्यान नहीं रखती हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि आप अपने परिवार का ध्यान तभी रख पाएंगे जब आप खुद स्वस्थ होंगे। तो उसमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि आप पौष्टिक आहार लें, अपने लिए भी पौष्टिक आहार प्लान करें और व्यायाम करें। ज़्यादातर महिलाएं सोच लेती हैं मैंने घर का काम किया तो मेरा व्यायाम हो गया, या कुछ ऐसा नहीं है। फिजिकल हाँ, एक्सरसाइज नहीं करते? फिजिकल एक्सरसाइज या वॉकिंग सबसे बेस्ट है। तो इसमें एक अच्छी पौष्टिक डाइट और व्यायाम और अपना गायनी चेकअप। और बाई चांस कभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अगर ज़्यादातर महिलाएं इनमें स्त्री रोगों में तब फंसती हैं जब वो एक अनावश्यक अनवांटेड प्रेगनेंसी में फंस जाती हैं। और वो सब इसीलिए होता है कि वो कॉन्ट्रासेप्शन की एडवाइस जिन्हें शादी होते ही ले लेनी चाहिए वो नहीं लेती हैं, और आसपास की महिलाओं से सुन के और उनके हिसाब से वो काम करती हैं। हाँ पे पढ़ लेती हैं, हाँ, वो नहीं करना चाहिए। उनके साइड प्रॉपर, इफेक्ट। हाँ, एक प्रॉपर आप डॉक्टर के पास जाके, गायनी डॉक्टर के पास जाके एक कंसल्टेशन लें, ताकि अनावश्यक प्रेगनेंसीज उनको ना हो और ना ही उन्हें अनावश्यक गर्भपात कराने चाहिए। अपनी परिवार के नियोजन का जो जिम्मा है वो औरत के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही सफ़र करती है अगर अनवांटेड उसको प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। और बच्चों का पूरा बर्डन तो अभी भी इंडियन सोसाइटी में औरतों पे ही होता है।
उन्हें अपने चेकअप कराने चाहिए, पैप स्मीयर कराना चाहिए और गायनी चेकअप कराने चाहिए और साल या 2 साल या 3 साल में एक आध अल्ट्रासाउंड से इंटरनल ऑर्गन्स की क्या स्थिति है करवाते रहना चाहिए, चेकअप कराते रहना चाहिए और अपना जो ये कैंसर स्क्रीनिंग करवाने का पैप स्मीयर है और वैक्सीनेशन है, ये अवश्य लेना चाहिए। और ये सब तभी मुमकिन है जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करेंगे और उनकी सलाह में रहेंगे। ये इतना एक्सपेंसिव, इतना मतलब एक्सपेंसिव नहीं है। हम अपने ऊपर, अपने पार्लर में, अपने कपड़ों पे इतना खर्चते हैं, एक कंसल्टेशन भी डॉक्टर से आप अफोर्ड कर सकते हैं, है ना? वो हम अपनी हेल्थ पे नहीं खर्चना चाहते, हम ज्वेलरी खरीदने में, कपड़े खरीदने में खर्चा कर सकते हैं, लेकिन हाँ जी। तो मेरी उनको यही एडवाइस है कि अपनी सेहत के लिए भी कुछ खर्चें ताकि वो अपने परिवार का देखभाल सही से कर सकें। मैम, आप आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे सुभारती की वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर नीलम गोयल जी को, जिन्होंने आज महिलाओं में अर्ली एज में बच्चियों से लेके महिला बड़ी एज तक की महिलाओं को किस तरह की परेशानियां होती हैं, कब हमको अपना चेकअप कराना चाहिए, किस तरह की आजकल की लाइफ में किस तरह से हमें प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए, क्या क्या अगर हम खुद का ट्रीटमेंट घर पे ही कर लेते हैं उनके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी जो कैंसर को लेकर, महिलाओं में जो यूट्रस कैंसर होता है उसको लेके इन्होंने वैक्सीन के बारे में बताया। तो आज की इस विशेष चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के। धन्यवाद।